नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं 100% ऑथेंटिक प्रश्न जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों ये पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जरूर ले लें। इससे पहले हमने मैथ की जो है संभावित प्रश्नों और जो सेकेंड शिफ्ट में आया था उसका वीडियो पोस्ट कर दिया, वो जरूर देख लें, जिसका कल एग्जाम है कि क्या क्या टॉपिक देख के जाना है और कौन कौन से सूत्र को रिवाइज करना है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, वर्ष 2021 में किस आईआईटी ने नैनो स्नीपर लॉन्च किया है। तो नैनो स्नीपर लॉन्च करने में जो आईआईटी है ये आईआईटी मुंबई है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, खड़गपुर, मद्रास, मुंबई और कानपुर। तो यहाँ पे मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में। एक प्रश्न आया था, किस कारण से मांग बढ़ती है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न था मांग के नियम से। तो मांग कब बढ़ेगी, जब आपका जो है किसी वस्तु की कीमत में गिरावट हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, या फिर आदमी का जब आय बढ़ जाता है तब भी मांग बढ़ता है। तो दोनों बात है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो 35 वर्ष है, राज्यपाल के भी 35 वर्ष है, राज्यसभा के 30 वर्ष है, लोकसभा के 25 वर्ष है, विधानसभा के 25 वर्ष है, विधान परिषद के 30 वर्ष है। ये सब है आपका जो बड़े बड़े पोस्ट होल्ड करते हैं, आपको जरूर याद रखना चाहिए और मैं मौखिक रूप से बराबर बताते आया हूँ। इसके बाद दोस्तों ये जो यहाँ पे आज का जो ये शिफ्ट रहा है थर्ड शिफ्ट, यहाँ पर साइंस की वेटेज बिल्कुल कम कर दिया गया है। साइंस से जो है 10 से 12 क्वेश्चन ही आए हैं, वो भी इतनी टफ लैंग्वेज में आए हैं कि आदमी को याद नहीं पाए बच्चे को। तो यहाँ पे आप देखिए कि ओरिजिनल जो ग्रुप डी की एग्जाम होती है इस प्रकार की क्वेश्चन अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। पहले जैसे बैक चले जाइए 5 साल पहले तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। 11वीं मौलिक कर्तव्य संविधान के किस चीज़ से संबंधित है ये पूछा गया था। तो 11वीं मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है और इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। शुरू में 10टा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पे कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 51 के क में। ये सब मैंने व्याख्या इसलिए यहाँ पे टाइप नहीं किया है क्योंकि पहले से पीडीएफ में टाइप हुआ है, जो रिपीट हुआ है प्रश्न, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया गया है और फिर से मिलेगा जो भी आया है प्रश्न आज का, ठीक है। एक प्रश्न आया था, नेशनल बिलीवियर्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था भोपाल में। और जीतने की बात करेंगे तो वही पंकज आडवाणी, क्योंककि मैंने आपको बताया है फार्मूला 1 रेस बिलीवियर्स इसमें गिने चुने खिलाड़ी हैं ही भारतीय और यही जीतते हैं। अगर जीतते हैं तो पंकज आडवाणी हो गया, उसमें नारायण कार्तिकेयन हो गया फार्मूला 1 रेस में, है ना। वैसे ही गोल्फ में जो है आपका मिल्खा सिंह का बेटा, क्या नाम है इसका, जी मिल्खा सिंह। तो इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस राज्य से है। तो राजस्थान राज्य से थर्ड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए जो आप आगे देखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहाँ संपन्न होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन जो है ये आपका छोटी आंत में जाके संपन्न होता है। और मैं सब दिन बताता हूँ कि सबसे अधिक देर तक जो भोजन है आपका छोटी आंत में ही जाके जो रहता है 4 घंटे तक लगभग। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और भोजन की पाचन जो है आपका मुख से ही शुरू होती है, जहाँ पे लार में आपका टाइलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो यहीं से जो है स्टार्च का पचना स्टार्ट हो जाता है और स्टार्च भी जो है अंतिम रूप से छोटी आंत में ही पचती है। तो आपको सब बात ध्यान रखना होगा। और इसके बाद आमाशय से मैंने सेकेंड शिफ्ट में बताया था कि पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आने वाले शिफ्ट में छपेंगे 100%। पॉलीथीन के बारे में क्या गलत है, ऑप्शन दिया गया था आसानी से मिल जाते, मतलब घुल मिल जाते हैं। तो आसानी से ये जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये जो है प्रकृति में नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए पॉलीथीन जो है बैन है। और कई बार बैन होता है फिर चालू कर देता है, ये सरकार की स्कीम है, लेकिन इसे बैन कर देना चाहिए। इससे क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। एक प्रश्न पूछा गया था कि रफ्त रोग किससे होती है। रफ्त था, रक्त नहीं, रफ्त रोग जो है ये आपका वायरस से होता है। वायरस से होने वाली रोग सर्दी जुकाम है, मिजिल्स है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब जो है आप एड्स है, गनोरिया है, सिल्फिस है, ये सब आपका वायरस से होने वाला रोग है। इसके बाद चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि अक्रिय गैस का खोज किसने किया था। अब यही एग्जैक्ट प्रश्न था, लेकिन अक्रिय गैस से एक प्रश्न था। बच्चे जो है तुतला के बोला तो मैं इतना जो है समझ गया कि अक्रिय गैस की खोज पूछा जा सकता है, या फिर अक्रिय गैस कौन कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। तो या फिर अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा जा सकता है, या फिर अक्रिय गैस को कौन से अक्रिय गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो भी होंगे सबका आंसर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ओरिजिनल प्रश्न क्या था अगर आपका आज एग्जाम था तो अक्रिय गैस का खोज जो है विलियम रैमजे ने किया है। ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन, ये सब जो है आपका जो है आप अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए शांत रहता है, किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता। अक्रिय गैस में जो स्ट्रेंजर होता है ये होता है आपका जेनॉन, जिसका सूत्र एक्सी है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, अजीब गरीब गैस। एक प्रश्न आया था कि अंशु मलिक ने हाल में ही कौन सी चैंपियनशिप जीती। तो अंशु मलिक ने 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था
कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य चुने जाते थे, तो 2 को चुने जाते थे, ठीक है। लेकिन अब नहीं चुने जाते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, तो 550 मैक्सिमम होते हैं। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला प्रथा हट गया था संविधान के 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि इस प्रकार के प्रथा से एक भाई भतीजेवाद पैदा हो जाता था। क्योंकि इंडिया में एंग्लो इंडियन जो विधायक बन सके, जो लोकसभा में सिलेक्ट हो सके, बहुत कम है। तो क्या होता था, उन्हीं के फैमिली से उठाना पड़ता था। तो ये एक प्रकार का जो है राजशाही जैसे हो गया था, इसीलिए इस प्रथा को जो है बंद कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक प्रश्न आया था कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लू कहाँ चलता है, तो ये भी राजस्थान। सबसे ज़्यादा गर्मी पूछा गया एक बार, सबसे ज़्यादा लू पूछा गया एक बार। चाहते क्या है पता नहीं, है ना। दोनों क्वेश्चन तो एक ही है मिला जुला के। एक प्रश्न आया था कि जो अपन घरेलू विद्युत, जो घर में विद्युत यूज करते हैं घरेलू यूज के लिए, उसमें कितना वोल्ट और कितना हर्ज रेटिंग रहता है पावर में। तो 230 वोल्ट रहता है, मैंने प्लस माइनस 10 रहता है, 220 वोल्ट ऐसे बोलते हैं। तो 230 पकड़िए, 220 पकड़िए, और 50 हर्ज होता है। और साथ ही घर में जो वायरिंग होती है, आपको ये आने वाले शिफ्ट के लिए बता देता हूँ, तो घर में जो धारा बहती है वायर से, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा है ना, अल्टरनेट करंट बहती है, डायरेक्ट करंट नहीं बहती है। डायरेक्ट करंट जनरेटर वगैरह से प्राप्त होती है। अल्टरनेट करंट जो है, इसमें आप कोई भी निगेटिव कोई भी पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर आप डीसी सप्लाई है तो आपको निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था, वर्ष 2022 तक ओडीएफ मुक्त, जो शौचालय मुक्त होता है ना गांव, ओडीएफ, वो कितने हो गए हैं भारत में। तो 50,000 से अधिक गांव जो है इस प्रकार का कारनामा कर चुका है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे, नहीं 50,000 से अधिक जो है शौचालय बनवाए गए हैं, गांव नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है गांव का पूछा गया था, तो गांव का जो है आइडिया नहीं है मुझे। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हर क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट याद नहीं रह पाता, चाहे कोई भी एग्जाम दे 100% नहीं बना के आएगा, ठीक है। धार्मिक अनुसंधान का जो है वर्णन किस जो वेद में किया गया है, धार्मिक अनुष्ठान, तो ये आपका यजुर्वेद में है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना वाला है, सामवेद संगीत वाला है, ऋग्वेद सबसे पुरानी है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। ये सब छपे मिलेंगे पीडीएफ में, इसलिए मैंने छापा नहीं, क्योंकि जो रिपीट होता है क्यों छापूं बार बार, है ना। पीडीएफ जब मैं आपको दे ही दिया हूँ, ऐसा थोड़ी है कि आप डिलीट कर दिए होंगे, है ना। एक प्रश्न आया था, काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ये तो मुझे पता है कि राजस्थान में पाया जाता है इंडिया के अंदर, लेकिन किस जगह का नाम दिया गया था और जगह का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसे नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे जो है भारत में संगमरमर जो है आपको मकराना में पाया जाता है, जो मैं पहले ही बताया था, परसों के दिन शायद बताया था, है ना। और मकरान तट पाकिस्तान के तट को कहा जाता है, ये भी बताया था इसी के साथ साथ। एक प्रश्न आया था कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया, तो ये देखिए, एक बार पूछा गया मौलिक कर्तव्य को रिलेट करके, जो पेरेंट्स का काम है। एक बार पूछा गया जो मौलिक अधिकार बनाया गया, 6 से 14 वर्ष तक के जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है, तो ये भी 2 बार पूछा गया। तो आज के जो थर्ड शिफ्ट है जीके जीएस के लिए 5 साल बैक चला गया है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बेहतरीन नहर कौन है, इंदिरा गांधी नहर है। ये सतलज और ब्यास नदी पे है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एकदम ऐसा पूछा जा रहा है जैसे कि एक बच्चा बना के आ जाए, आज भी तैयारी करना स्टार्ट किया वो भी बना के आ सकता है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, सेकंड शिफ्ट में मैंने चर्च किया था, और इसी के बच्चे और संतान के, नहीं कल ही चर्च किया था, इसके जो संतान है उनके जन्मदिन के अवसर पे जो है बालवीर दिवस मनाए जाने की भी घोषणा किया गया है 26 दिसंबर को, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि गुरु नानक जो है ये गुरु पर्व मनाया जाता था, गुरु नानक के जन्म, वो इसी वाले प्रश्न में बताया था, याद है मुझे। गुरु पर्व जो है गुरु नानक के जन्मदिन के अवसर मनाया जाता है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है, लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो गुरु गोविंद सिंह मारिएगा, क्योंकि ये 10th गुरु हुए और सबसे ज़्यादा सिख धर्म इसी के काल में फैला, और इन्होंने जो है खालसा पंथ की भी स्थापना किए थे 1699 ईस्वी में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह के। इसका जन्म पूछा जा सकता है तो पटना में होता है इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का, और जो इनका जो समाधि है ये आपका नांदेड़ महाराष्ट्र में है, ठीक है। स्टार्च का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो स्टार्च का पाचन अभी बात किया मैंने कि जब मुंह से भोजन का पचना शुरू होता है तो वहीं पे जो है लार में स्थित टैलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम मिलता है भोजन में, जहां से स्टार्च पे पाचन का काम शुरू हो जाता है। और पूर्णतः कहाँ पचता है, तो आंत में पूर्णतः पचता है। इनमें से कौन सा एक अधातु है पूछा गया था, तो अधातु जो है आपका हाइड्रोजन, जो आधुनिक आवर्त सारणी के पहला ही तत्व है हाइड्रोजन। इसके परमाणु क्रमांक भी एक होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भी एक होते हैं हाइड्रोजन। तो इनका जो है ये अधातु है। अधातु कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, 7 है। धातु कितने हैं, 91 है। उपधातु अधातु कितने हैं, 20 है। धातु कितने हैं, 91 है। उपधातु कितने हैं, 7 है। टोटल जो तत्व हैं कितने हैं, 118 है। कृत्रिम तत्व कितने हैं, 24 है। कौन खोज किया, मोसले। कितने आवर्त हैं, 7। कितने वर्ग हैं, 18। किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है। और सबसे लास्ट वाला जो वर्ग है उसमें क्या है, अक्रिय गैस है।
17 में क्या है, हेलोजन है। तो ये सब बातें आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व को जो है नहीं खोजा गया था, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन तत्व को नहीं खोजा गया था, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल जो है यहाँ पे ये डबल सीट आ गया। हाँ, एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि किसान मानधन योजना के लाभार्थी की उम्र क्या है। ये भी रिपीट क्या प्रश्न है, तो किसान मानधन योजना, जिस किसान के पास जो बिलो 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उस किसान की आयु अगर 60 वर्ष है तो इस योजना का लाभ उन्होंने मिल सकता है। तो इसमें जो है 3-3 हज़ार रुपये की 3-3 हज़ार, हाँ 3-3 हज़ार की 2 पैकेज मिलते हैं शायद, या फिर 2-2 हज़ार के 3 मिलते हैं, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन जिनके 2 हेक्टेयर से कम है ना, इन्हीं को ये स्कीम का लाभ मिलेगा। और ये 60 वर्ष तक के जो है लाभार्थी, मतलब 60 वर्ष होनी चाहिए किसान की उम्र। तो ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो मैं कहाँ लिख के रखा हूँ आज याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, पंचायत से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, पंचायत से, लेकिन ग्राम पंचायत से नहीं आया था। कुछ पंचायत और नगर निगम इनके लिए मतलब जो है कंबाइन करके पूछा गया था। तो क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो तो मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के जो कंबाइंड शिफ्ट का एनालिसिस है उसके साथ मिलेंगे। वो वाली एनालिसिस आपके लिए क्यों जरूरी है, वहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि टोटल दिन की चर्चा होती है और मेरे पास फुल टाइम होता है। तो मैं इत्मीनान के साथ एक एक बात जो है आपको लिख के बताता हूँ। इससे क्या होता है, आपको देखने के साथ साथ जब सुनते हैं तो आप पर डबल इफेक्ट पड़ता है और आपको जो है काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। साथ ही साथ वो PDF आप जरूर ले लीजिएगा। आप वीडियो का लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन PDF लेके जरूर पढ़िए। आपकी अच्छा होना ही हमारी जो है मतलब क्या बोलते हैं, इनकम है, समझ लीजिए, है ना। अच्छा लगा हो तो लाभ मतलब लाइक कर लीजिएगा, ठीक है।